जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की। जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर शिव बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्म्य के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। इससे पहले आप कार्तिक मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 16वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी राजा पृथु से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, दैत्य जलंधर के नगर में जाकर श्री हरि विष्णु भगवान जी वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट करने का विचार करने लगे हैं। माँ यामियों में श्रेष्ठ उन्होंने वृंदा को स्वप्न दिखाया और स्वयं अद्भुत रूप धारण करके उसके नगर के उद्यान में स्थित हो गए हैं। तब उसकी पतिव्रता पत्नी देवी वृंदा ने श्री हरि विष्णु भगवान जी की माया के प्रभाव से रात्रि में एक बुरा स्वप्न देखा है। उसने भगवान विष्णु की माया से उस स्वप्न में देखा कि उसका पति भैंसे पर आरूढ़ होकर, शरीर में तेल लगाए हुए, नग्न होकर, काले पुष्पों से विभूषित होकर राक्षसों के साथ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसका सिर मुंडा हुआ है और वह अंधकार से ढका हुआ है। इसी तरह उसने अपने को और अपने नगर को समुद्र में डूबते हुए देख लिया। इस प्रकार उसने रात्रि के शेष भाग में बहुत प्रकार के बुरे स्वप्नों को देखा है। इसके बाद वह बाला जाग कर देखे गए अपने स्वप्नों पर विचार कर ही रही थी कि उसने उदित होते हुए सूर्य को छिद्र युक्त और निष्प्रभ देखा है। इन घटनाओं को अनिष्टकारी जानकर वह भय से विहल हो गई और रोने लगी। उसे द्वार, अट्टालिका आदि कहीं भी शांति नहीं मिली है। तदनंतर वह अपनी 2 सखियों के साथ नगर के बगीचे में आई है, परंतु उस बाला को वहां भी कुछ शांति नहीं मिली। इसके बाद वह जलंधर की स्त्री दुखी होकर घबराती हुई एक वन से दूसरे वन में गई है, किंतु वह अपने विषय में कुछ समझ नहीं पाई। उसे यह समझ नहीं आया कि उसे ऐसा स्वप्न क्यों आया है। घूमती हुई उस बाला ने सिंह के समान मुख वाले, चमकते हुए दाढ़ और दांत वाले भयंकर 2 राक्षसों को वहां पर देखा है। उन दोनों को देखकर वह भय से रोने लगी है और ज्यों ही वो भागने लगी त्यों ही उसने शीशे के साथ मौन बैठे हुए शांत एक तपस्वी को देखा है। तदनंतर भयभीत उसने उन तपस्वी के गले में भुजा रूपी लता को डालकर कहा कि हे मुनिवर, मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। 2 राक्षसों द्वारा पीछा की जाती हुई तथा भय से विहल उसको देखकर मुनि ने हूँ शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को शीघ्र ही भगा दिया। इसके पश्चात भय मुक्त वृंदा ने उन मुनिनाथ को हाथ जोड़कर दंडवत भूमि पर प्रणाम करके यह वचन कहा है कि हे दया के सागर, हे मुनिनाथ, हे दूसरों की पीड़ा को दूर करने वाले, इन दुष्टों के घोर भय से आपने मेरी रक्षा की है। हे कृपा के सागर, यद्यपि आप सर्वज्ञ हैं, सर्वथा समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। कृपया आप उससे जरूर सुने। हे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे पति देव जलंधर रुद्र से युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। वे वहां युद्ध में कैसे हैं? हे मुनिवर, आप उनके बारे में सब वृतांत मुझे सुना दीजिए। आज वृंदा के इन वचनों को सुनकर कपट करके मौन बैठा हुआ तथा स्वार्थ को सिद्ध करने में कुशल वह मुनि कृपा करके ऊपर की ओर देखने लगा है। उसी समय 2 बंदर आए और उसको प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनकी भौं के इशारे से नियुक्त होकर वे आकाश की ओर चले गए। आधे क्षण में ही लौटकर जलंधर के मस्तक, धड़ और दोनों हाथों को लेकर वे उसके सामने खड़े हो गए। आज वृंदा ने देखा है कि उनके पति देव की मृत्यु हो गई है। वह वृंदा सिंधु नंदन जलंधर के सिर, धड़ और दोनों हाथों को देखकर पति के दुख से दुखी तथा मूर्छित होकर आज भूमि पर गिर पड़ी है और विलाप करने लगी है। वृंदा ने कहा है, हे प्रभु, जो आप पहले सुख की बात सुनाकर मुझे प्रसन्न किया करते थे,
वहीं आज आप अपनी निरपराध पत्नी से बोलते क्यों नहीं? अहो, जिन्होंने पहले गंधर्वों के साथ विष्णु और देवताओं को भी पराजित कर दिया था, वे ही त्रिलोकी के स्वामी आज एक तपस्वी से कैसे मारे गए हैं? हे दैत्य श्रेष्ठ, मैंने आपसे पूर्व में कहा था कि भगवान शिव पर ब्रह्म हैं, परंतु आपने रुद्र के तत्व को न जानकर मेरे उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया। आपकी सेवा के प्रभाव से मैंने जान लिया था कि आप कुसंग के वशीभूत होकर गर्व के कारण मेरी बात नहीं मान रहे हैं। अपने धर्म में परायण जलंधर की पत्नी वृंदा इस प्रकार कह कहकर दुखी हृदय से अनेक प्रकार से विलाप करने लगी है। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद जी राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, वृंदा रोती हुई उन मुनिवर से कहने लगी है कि हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप इन्हें जीवन दान दे दीजिए, इन्हें जीवित करने में आप समर्थ हैं। आज वृंदा देवी के इन वचनों को सुनकर वह मुनिवर मुस्कुराते हुए कहने लगे हैं कि यह युद्ध में भगवान शिवजी द्वारा मारा गया है, यह जीवित नहीं हो सकता, परंतु फिर भी मैं तेरे ऊपर कृपा करके इसको जीवित कर देता हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अंतर ध्यान हो गए हैं और जलंधर एक ओर से आता दिखाई दिया। वास्तव में श्री हरि विष्णु भगवान जी ही वृंदा के पातिव्रत धर्म को भंग करने के लिए जलंधर का वेश धारण करके आए हैं, जलंधर का रूप धारण करके आए हैं। आज विष्णु भगवान जी ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा को आलिंगन करके उसके मुख का चुंबन किया है और वृंदा भी अपने पति को पाकर अति प्रसन्न हुई हैं। आज पति को पाकर वृंदा के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं है, प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। वे दोनों काफी समय तक वन में निरंतर रमन करते रहे हैं, लेकिन एक बार की बात है कि सहवास के अंत में वृंदा भगवान विष्णु को पहचान गई है और क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा यह वचन कहने लगी हैं। वृंदा ने कहा है, अरे पर स्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है, तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी का वेश धारण किया था। आज पातिव्रत धर्म परायण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए भगवान विष्णु को शाप दे दिया है। वह कहने लगी है, हे महाअधम, हे दैत्य शत्रु, तुम दूसरे के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे शठ, सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए शाप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन दो पुरुषों को दिखाया था, वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखित होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमो, और यह जो सर्पों का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करे। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय भगवान विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में ध्यान करते हुए अग्नि में आज प्रवेश कर गई है। उस समय उसकी उत्तम गति को देखने की इच्छा वाले ब्रह्मा आदि सभी देवता अपनी भार्याओं के साथ आकाश मंडल में स्थित हो गए हैं। उस समय वृंदा की वह परम ज्योति देवताओं के देखते ही देखते शीघ्र अदृष्ट हो गई और शिवा पार्वती जी के शरीर में उस वृंदा का तेज विलीन हो गया है। उस समय आकाश में स्थित देवताओं ने जय जय की ध्वनि की है। आज सभी देवता वृंदा की जय जयकार कर रहे हैं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात देवऋषि नारद जी आज राजा पृथु से कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार कालनेमी की श्रेष्ठ पुत्री महारानी वृंदा ने पातिव्रत के प्रभाव से परामुक्ति को प्राप्त किया है। जो परम गति आज वृंदा को प्राप्त हुई है, वह परम गति कभी किसी को आसानी से प्राप्त नहीं होती है। आज वृंदा ने पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ऐसी गति को प्राप्त किया है कि जिसका युगों युगों तक आने वाले लोग सदा गुण गान करेंगे। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने उसका स्मरण करके उसकी चिता की भस्म धूलि को धारण कर लिया। देवता और सिद्धों के ज्ञान देने पर भी उनको कुछ शांति नहीं मिली है और वे वहीं पर स्थित हो गए हैं।
तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म के 16वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। देवऋषि नारद जी ने आज बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। श्री हरि विष्णु भगवान जी और वृंदा देवी की बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है। इस कथा को सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं भगवान की कृपा से पूरी होती हैं। उसका भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है और इस जीवन के अंत में उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यही आज की इस कथा की फलश्रुति है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। समय समय पर हमारे चैनल पर बड़ी सुंदर कथाएं सुनाई जाती हैं और बहुत जल्दी ही एक ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं जिसमें भगवान की भक्ति से संबंधित बड़ा सुंदर उपाय आपको बताया जाएगा। उस आसान से उपाय को करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, आपके दुख दूर होंगे, आपकी चिंताएं दूर होंगी। कोई जादू टोना नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति से संबंधित उपाय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस उपाय को कोई भी आसानी से कर सकता है, कुछ भी उसमें धन खर्च होने वाला नहीं है, सिर्फ भक्ति का उपाय है। तो जल्दी ही उस वीडियो को हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वृंदा देवी की, जय कार्तिक मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।